उत्तराखंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार मित्रों, मैं सुरवीर सिंह पुंडीर, को फाउंडर उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल उत्तरांचल-times.com। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये प्रोग्राम क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की पृष्ठभूमि क्या है, ये प्रोग्राम किस प्रकार की चिंता और चिंतन से पैदा हुआ है और इस प्रोग्राम के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या भूमिका है या किस प्रकार उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल नैप 2020 से प्रेरित रही है। मित्रों, उत्तराखंड के अंदर पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है स्किल डेवलपमेंट का अभाव। स्किल डेवलपमेंट के जो भी प्रयास उत्तराखंड के अंदर आज तक हुए हैं, उनके अंदर बहुत भयानक घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है। इन प्रोग्राम्स को करने के लिए जो भी एजेंसीज रही हैं, उनकी नीति और नीयत में बहुत बड़ा फर्क रहा है। अब चाहे वो उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन हो, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में स्थापित जनशक्ति संस्थान हो, विभिन्न जिलों में स्थापित RCT हो, विभिन्न जिलों में चलने वाली दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना हो, PRD प्रांतीय रक्षक दल के स्किल डेवलपमेंट के प्रयास हो, या उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्किल डेवलपमेंट के प्रयास हो, हर प्रयासों में एक प्रकार की स्पष्ट नीति, एक प्रकार की योजना का अभाव रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारे के सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रयास असफल हुए हैं। मेरा एक आकलन है कि अगर यह प्रयास 30% भी सफल हुए होते या इनको इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो भी एजेंसीज रही हैं, उनकी नीतियों और नियत में अगर फर्क नहीं होता, तो आज उत्तराखंड के अंदर भयानक पलायन की जो स्थिति हम देख रहे हैं वो नहीं होगी। इन प्रयासों की असफलता का परिणाम यह हुआ कि उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रयास किए जाने चाहिए थे या जो प्रयास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मित्रों, चूंकि हमारे सारे प्रोग्राम असफल हुए हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की नीति और नियत का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से आज भी उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड से बाहर रोजगार की तलाश में जा रहा है। मित्रों, इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। भारत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 को शुरू किया और जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। मित्रों, भारत सरकार की यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना है। अगर यह योजना उत्तराखंड के अंदर अपने मूल स्वरूप में शुरू हो सकी, तो मेरा मानना है उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में होने वाला पलायन हर हाल में रुकेगा। उत्तराखंड के युवा कौशल विकास के विभिन्न ट्रेड्स में निपुण और दक्ष होंगे, लेकिन मुझे कुछ शंकाएं हैं। मुझे संदेह है कि जिस तरीके से तमाम पिछली स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर असफल हुई, यह योजना भी उसी असफलता का शिकार न हो जाए। मेरी चिंता का एक बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार ने हमारे 2 विश्वविद्यालयों को एक बहुत बड़ी राशि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी, लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम पिछले 1 या 2 सालों में देखने के लिए नहीं मिला। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को बहुत बड़ी राशि भारत सरकार से मिली है। इसी प्रकार दून विश्वविद्यालय को भी एक बहुत बड़ी रकम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मिली है। लेकिन इन दोनों बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी प्रयास अब तक मेरी नज़र में नहीं आया कि इन लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया हो। इस बारे में मैं अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं दीवान सिंह रावत जी, और दून यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं सुरेखा डबराल जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा
आप इस विषय को गंभीरता से लें, ताकि भारत सरकार के द्वारा जो इतनी बड़ी रकम आपको मिली है वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और उत्तराखंड के युवा विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित जो भी योजनाएं हैं या जो भी ट्रेड हैं उनके अंदर निपुण और दक्ष हो सके। मित्रों, उत्तराखंड सरकार की विभिन्न स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं की असफलता को देखते हुए मुझे और उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल के विभिन्न लोगों को इस बात का संदेह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन भी उत्तराखंड के अंदर सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए मैं उत्तराखंड के आम नागरिकों से भी, उत्तराखंड के उन तमाम अध्यापकों से आग्रह करता हूं जो कि अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, या अपने उन नौजवान फौजी भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप भी इस विषय के ऊपर ध्यान दें, इस विषय को गंभीरता से लें। स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित सवाल आप जिले के और राज्य के विभिन्न अधिकारियों से पूछने का कष्ट करें। उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और हमारा मानना है कि उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल स्किल डेवलपमेंट के कामों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और निभाना भी चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल का यह उद्देश्य है कि हम उत्तराखंड में स्किल काउंसिल की जो भी योजनाएं हैं उसके अंदर नई विज़न और नए प्रयोगों की शुरुआत करें। इसी का परिणाम है उत्तराखंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जी हाँ, उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की योजना को लेकर आ रही है। इस योजना के 4 भाग हैं। पहले भाग में हम उत्तराखंड के विभिन्न महाविद्यालयों में और विद्यालयों में एक एम्प्लॉयमेंट सेल की स्थापना का प्रयास करेंगे। दूसरे भाग में हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोगों के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे। तीसरे भाग में डिजिटल स्किल के अंदर इन महाविद्यालयों के छात्रों को दक्ष और निपुण करने का प्रयास करेंगे। और चौथा है माई बिजनेस ड्राइव के नाम से हम एक अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के जो भी छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने बिजनेस में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, माई बिजनेस ड्राइव के माध्यम से हम उन लोगों की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारे ये 4 प्रोग्राम क्या हैं, इनकी डिटेल्स हम अलग अलग वीडियो बनाकर उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालेंगे और उत्तराखंड महाविद्यालयों के या उत्तराखंड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के जो भी हमारे अध्यापक हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं, जो भी हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे उत्तराखंड के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल जो अपना ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का प्रयास कर रही है, अपने उस प्रयास में हमें अपना सहयोग दें। अगर हमारा ये प्रयास उत्तराखंड के अंदर बहुत छोटी मात्रा में भी सफल होता है तो आप यकीन मानिए उत्तराखंड के अंदर स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी। उत्तराखंड के जो नौजवान आज उत्तराखंड से बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, उनका बाहर के राज्य में जाना रुकेगा और रिवर्स माइग्रेशन की जो हमारी ये कॉन्सेप्ट है उसके पूरी होने की संभावना भी तभी है जब हम उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दे सकें। यह हमारा प्रयास है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोगों ने मेरे इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना, आप सभी लोगों का आभार। और अगर आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जो हमारे वीडियोस हैं उन्हें भी आप लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल का मेंबर बनने की कोशिश करें। आपका धन्यवाद। ओम तत्सत।